बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। जैसा कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9 जो कि हमारी फेडरल टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि इससे पहली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक तमाम के तमाम पार्ट्स बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि हम लोगों ने यहाँ पर रेडियस ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है, जबकि हमारे पास यहाँ पर गिवन है लेंथ एंड रेडियस। तो चले हम क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स अपने रजिस्टर पर 1 बाय 1 सॉल्व करके आपके साथ शेयर करते हैं। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 में लेंथ ऑफ आर्क से हम लोगों ने एक फार्मूला बनाया था, सेम क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या था, आर थीटा। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस फाइंड करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो कि जिसमें हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके रेडियस फाइंड कर सकें। सो हम यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क वाले फार्मूले से रेडियस वाला फार्मूला बना लेंगे। ठीक है, जैसे कि रेडियस हमारे पास यहाँ पर रेडियस के साथ थीटा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इट्स मीन थीटा लेंथ बाय एंगल यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर जब डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास रेडियस रह जाएगा। ये है एक फार्मूला जो कि हमने यहाँ पर जब रेडियस मांगा जाएगा तो सेम फार्मूले से हम यानी लेंथ ऑफ आर्क वाले फार्मूले से ही हम ये रेडियस वाला फार्मूला यहाँ पर बना लेंगे। इन अ केस अगर हमारे पास यहाँ पर एरिया वाला फार्मूला है, अगर एरिया गिवन होगा तो उस तरीके में हम रेडियस किस तरीके से फाइंड करें। जैसे कि एरिया का फार्मूला हमारे पास है हाफ रेडियस स्क्वायर एंगल। अब हमने क्या करना है कि रेडियस को हमने यहाँ पर छोड़ना है, बाकी तमाम चीज़ों को हमने दूसरी तरफ लेकर जाना है। जैसे कि यहाँ पर ये ए है, ये 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में, इट्स मीन ये डायरेक्ट चला जाएगा 2a के साथ। एंगल जो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा आर स्क्वायर। जैसा कि हमें तो रेडियस चाहिए, इट्स मीन कि हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो यानी हमारे पास जो फार्मूला यहाँ पर बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2a बाय एंगल, उसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट। यानी आपको ये दो फार्मूले एक्सरसाइज स्टार्ट करने यानी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसलिए सिखाए जा रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगर हमारे पास लेंथ गिवन है और एंगल गिवन है, लेंथ और एंगल दोनों चीज़ें जब गिवन होगी तो हम अपना ये लेंथ वाले फार्मूले से जो रेडियस हमने निकाला है, अपना ये वाला फार्मूला, चले हम इसको कह देते हैं ये हमारा ए फार्मूला बना दिए हमने और ये हमारा इसका बी फार्मूला, तो हम ए वाला फार्मूला यूज़। अगर हमारे पास क्वेश्चन में एरिया गिवन होगा और एंगल गिवन होगा तो उस केस में हम अपना फार्मूला नंबर बी, जो कि जिसको हमने नाम दिया फार्मूला नंबर बी, हम ये यूज़ करेंगे। सो चले हम आ जाते हैं सबसे पहले इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करने के लिए। जैसे कि पार्ट नंबर 1 में हमारे पास क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, एंगल गिवन है। हमने क्या करना है, अपने फार्मूला नंबर 1 को यूज़ कर लेना है। तो इसका मतलब है कि आर इज़ इक्वल टू लेंथ बाय एंगल। लेंथ हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, एंगल हमारे पास क्या है, पाई, जो कि रेडियन में ही गिवन है। हमें एंगल रेडियन में चाहिए तो ये हमारे पास रेडियन में गिवन है। अब हम क्या कर लेंगे, इनको आपस में डिवाइड कर देंगे। जब हम यहाँ पर 4 को पाई के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, 4 को पाई के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.273 समथिंग। लेकिन हम क्या करते हैं, ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर राइट करते हैं। सो 3rd डेसिमल प्लेस पर से, जिसकी वजह से ये राउंड ऑफ नहीं हो, तो बस हम यहाँ पर राइट कर देंगे 1.27 सेंटीमीटर हमारे पास आ चुका है इसका रेडियस। जैसे कि पार्ट नंबर 2 में हमारे पास लेंथ गिवन है लेकिन जो एंगल है वो डिग्री में। सबसे पहले हम एंगल को जो डिग्री में इसको रेडियन में कन्वर्ट कर, यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट वी कन्वर्ट द एंगल इन रेडियन। सो यहाँ पर देखें एंगल है 15, जब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर पाई बाय 180 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो अब यहाँ पर देखें 15 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 180 के साथ जब हम इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देखें 15 मल्टीप्लाई बाय पाई,
क्या वैल्यू आ चुकी है ये। अब हमने इसको डिवाइड कर देना है 180 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ चुका है 0.2617999387। ठीक है, तो हम यहाँ पर ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस तक अपना आंसर यहाँ पर हम शो करते हैं। चलें, हम यहाँ पर जैसे कि फ़ाइनल तो है नहीं, एंगल शो करें तो एंगल के लिए हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक राइट कर लेते हैं। सो 4 डेसिमल प्लेसेस से मुराद होगा कि यहाँ पर 2 6 1 7, 7 के बाद क्या है 9, जिसकी वजह से ये राउंड ऑफ होकर क्या हो जाएगा 8 बन जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास एंगल आ चुका है 0.2618 रेडियन। जब आप रेडियन में कन्वर्ट करते हैं एंगल को तो उसके साथ रेडियन लाजमन मेंशन किया करें। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर रेडियस को फाइंड करें तो रेडियस का फार्मूला क्या होगा, लेंथ बाय एंगल। लेंथ हमारे पास कितनी मेंशन है, लेंथ हमारे पास है 6 और एंगल हमारे पास कितना आ चुका है 0.2618। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, देखें हम 6 को डिवाइड कर रहे हैं 0.2618 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ चुका है 22.9158 समथिंग। तो जैसा कि हम यहाँ पर ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस तक राइट करते हैं, तो हम यहाँ पर ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसके आंसर को राइट कर देंगे, जो कि हमारे पास होगा 22.91 मीटर, क्योंकि यहाँ पर मीटर मेंशन था तो हम यहाँ पर मीटर में ही इसके आंसर को राइट करेंगे। जैसा कि थर्ड पार्ट में हमारे पास एरिया गिवन है और एंगल गिवन है, इसका मतलब है कि हमने एरिया वाले फार्मूले से जो हमने रेडियस का फार्मूला बनाया था, अब हम वो फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे रेडियस इज़ इक्वल टू 2a बाय एंगल, उसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 2a की वैल्यू हमारे पास है 200, एंगल हमारे पास ऑलरेडी रेडियन में है, रेडियन से मुराद क्या है, हमारे पास एंगल है π/4। अब हम यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे कि पाई को यहाँ पर 4 के साथ, यानी 2 को 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। पाई को 4 के साथ हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देखें पाई डिवाइडेड बाय 4, पाई को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.785। ठीक है, 53, ये 9 है जिसकी वजह से ये राउंड होकर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 0.7854। अब हम इनको डिवाइड कर देंगे आपस में। यहाँ पर देखिए हम 400 को जब डिवाइड करेंगे 0.7854 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 509.294। ठीक है, तो हम ओनली 3 डेसिमल प्लेसेस तक अपने आंसर को यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम अपने आंसर का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22 सो यहाँ पर देखिए जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास क्या आ चुका है 22.5675 समथिंग। बेसिक हमारा क्या होता है, हमारा होल नंबर जो होता है ना वो डेसिमल से पहले वाला नंबर हमारा एक्यूरेट आना चाहिए, डेसिमल के बाद वाले नंबर अप डाउन होंगे तो उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ चुका है, यानी हमारे पास रेडियस आ चुका है 22.56 सेंटीमीटर। आप लोगों ने ये फोकस करना है कि हमारा जो डेसिमल से पहले होल नंबर है ना ये हमारा वही होना चाहिए जो बुक में है। डेसिमल के बाद जो नंबर्स है वो अगर अप डाउन्स आ जाते हैं तो उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी बुक में ये आ रहा है, हाँ बुक में ये आ रहा है, हमारे पास ये आ रहा है, तो उसमें परेशानी हो। मेन जो हमारा मकसद होता है ना वो इस नंबर डेसिमल से पहले वाले नंबर पर होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसका पार्ट नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या गिवन है, अब हमारे पास लेंथ, एरिया भी गिवन है और लेंथ भी गिवन है। यानी अब आप लोग कहेंगे कि अब हम रेडियस फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करें,
क्योंकि यहाँ पर अगर रेडियस एरिया के अकॉर्डिंग फाइंड करें एरिया वाले फार्मूले से या लेंथ, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 को सॉल्व किया था, सेम उसी तरीके से हम फार्मूला यूज़ करेंगे और इसके पार्ट नंबर 4 को भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ वाले यानी हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा कि हमारे पास यहाँ पर एंगल नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास एंगल का होना भी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हम रेडियस को तभी फाइंड कर सकेंगे कि हमारे पास क्या हो, एंगल हो। तो एंगल को हम क्या करेंगे, लेंथ वाला जो फार्मूला है उसमें से हम एंगल को फाइंड कर लेंगे। जैसा कि हम एंगल को यहीं पर छोड़ देंगे और लेंथ के साथ रेडियस को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या फार्मूला बन चुका है, एंगल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब ये जो वैल्यू हमारे पास एंगल की आ चुकी है, अब हम इसको क्या करेंगे, एरिया वाले फार्मूले में पुट करेंगे। जैसे कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर एंगल, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास क्या है, एंगल को होना ज़रूरी था, तो एंगल हमारे पास किसकी इक्वल आ चुका है, लेंथ बाय रेडियस के। अब यहाँ पर देखें, ये वाला रेडियस इस स्क्वायर रेडियस के साथ ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ r/2, यानी अब हम ये हमारे पास क्या आ चुका है, लेंथ एरिया बाय 2। लेकिन हमें तो यहाँ पर रेडियस चाहिए, जिसका मतलब क्या होगा कि हम 2 को एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2a एरिया के साथ, ठीक है। लेंथ के साथ एरिया आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें रेडियस चाहिए, तो इसमें लेंथ दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इससे ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करके फार्मूला की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एरिया जैसे कि हमारे पास है 100, लेंथ हमारे पास है 10। अब जैसे कि 200/10, अब इनमें आपस में कटिंग हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये 1 0 इसका चला गया, 1 0 इसका चला गया, हमारे पास क्या बच चुका है यहाँ पर 20। इसका मतलब है कि 20 हमारे पास क्या है, हमारे पास 20 आ चुका है इसका रेडियस। चले हम एक बार फिर आपको ये वाला पार्ट रिमाइंड करवा देते हैं कि जैसे कि हमारे पास रेडियस फाइंड करने के लिए एंगल का होना ज़रूरी है, और एंगल को हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, बड़े आसानी से लेंथ से। लेंथ वाला जो फार्मूला था उससे हमने एंगल को फाइंड किया, और वो वाले एंगल की वैल्यू जब हमारे पास आ चुकी है तो हमने उसको पुट कर दिया एरिया वाले फार्मूले में। एरिया वाले फार्मूले में पुट कर दिया, तो पुट करने के बाद यहाँ पर इनकी कटिंग हो चुकी है रेडियस के साथ। कटिंग होने के बाद हमें जैसे कि रेडियस चाहिए था, रेडियस के साथ जो भी चीज़ें यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही थी उनको हम दूसरी तरफ ले गए, तो हमारे पास फार्मूला बन चुका है रेडियस इज इक्वल टू 2a/l। अब हमने इनकी वैल्यूज़ पुट की हैं, कटिंग हुई है, तो हमारे पास क्या आ चुका है, 20 dm यहाँ पर आ चुके हैं हमारे पास रेडियस। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है कि आ 30-inch पेंडुलम स्विंग थ्रू एन एंगल। पेंडुलम, चले वो आपको डायग्राम से हम मेंशन करेंगे, यानी हमारे पास यहाँ पर क्या है, एंगल कितना है, 30 आ चुके हैं। हम लोगों ने लेंथ ऑफ द अर्क इन इंचेस में हमने फाइंड करना, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास इंचेस में गिवन है, तो इट्स मीन हमने इंचेस में ही लेंथ को बताना है। थ्रू विच द टिप ऑफ पेंडुलम स्विंग्स। सो चले हम रजिस्टर पर आ जाते हैं और वहीं से आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक सर्कल्स है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ से उसके सेंटर से एक क्या है, एक स्विंग है जो कि एंगल बना रही है 30 का। एंगल हमें एंगल्स का तो मालूम, लेकिन वो यहाँ से क्या हो रही है, स्विंग कर रही है उसकी तार से। तो इट्स मीन कि ये क्या है, सेंटर से लेकर यहाँ तक ये जो आ चुका है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस। और रेडियस हमारे पास कितना है, 30 इंचेस में है, ठीक है। मेन मकसद क्या था कि आपको पेंडुलम की स्विंग के ज़रिए आपको वो बता रहे हैं कि वो क्या है, वो जो मेजरमेंट है वो रेडियस में है। सो चले हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं रेडियस। रेडियस हमारे पास है 30 इंचेस। हमारे पास यहाँ पर जो एंगल गिवन है वो भी क्या है, 30 डिग्री का है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर उसकी लेंथ को फाइंड कर लेना है।
लेकिन जैसे कि हमारे पास एंगल डिग्री में है तो सबसे पहले हम एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एंगल है 30, हम क्या करेंगे, इसको पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास होगा इसका एंगल। चलिए हम अब आ जाते हैं यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, तो हमारे पास आंसर आ चुका है 0.52359। जैसा कि 4 डेसिमल प्लेस पर 9 था जिसकी वजह से ये राउंड ऑफ होकर 56 बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने आंसर यहाँ पर राइट कर लेते हैं 0.5236। ये आ चुका है हमारे पास रेडियन में आंसर हमारा रेडियन में आ चुका है। अब हमने क्या कर लेना है, अब हम इसकी लेंथ को फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि लेंथ को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो क्या है, r/थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। r की वैल्यू, रेडियस हमारे पास है 30, एंगल हमारे पास आ चुका है 0.5236। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5236, तो हमारे पास आंसर आ चुका है 15.708। 8 था, हम ओनली 2 डेसिमल प्लेस लेते हैं तो इस वजह से 8 की वजह से ये राउंड ऑफ होकर 0 हमारे पास 1 बन जाएगा। तो हमारे पास आ चुका है आंसर 15.71 इंचेस, क्योंकि जैसा कि हमसे आंसर इंचेस में मांगा गया और यहाँ पर लेंथ रेडियस भी हमारे पास इंचेस में था, तो इसलिए हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।